नमस्कार दोस्तों, मैं CK मंडल द स्टार क्लासेस हंसवर मोड़ मनिहारी से। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेखक परिचय की। लेखक परिचय में हम लोग जानेंगे फ्रेडरिक मैक्स मूलर से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। इनसे जुड़े हुए कई सारे प्रश्न अक्सर 10th के एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बढ़ते हम लोग लेखक के कुछ बेसिक पॉइंट्स की ओर। जैसे नाम अगर पूछा जाए, लेखक का नाम फ्रेडरिक मैक्स मूलर है। ठीक है, किस लेखक के विषय में हम लोग को जानकारी लेना है? फ्रेडरिक मैक्स मूलर के विषय में। जन्म अगर पूछा जाए तो 1823 ईस्वी, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 1823 ईस्वी आप कर दीजिएगा। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। मृत्यु की बात कर ले तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। कब? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। पिता विलियम मैक्स मूलर, जन्म स्थान डेसाउ जर्मनी। और शिक्षा की बात कर ले तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय से 18 वर्ष की उम्र में संस्कृत। बचपन में ये संगीत, ग्रीक और लैटिन भाषा, ठीक है, बचपन में संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषा जानते थे। लैटिन भाषा में ये कविता लिखना भी पसंद करते थे। चलिए बात कर लेते हैं अनुवाद की। अनुवाद ये संस्कृत से जर्मन भाषा में किए थे, संस्कृत से जर्मन में, जिसमें से हितोपदेश, मेघदूत, कंठ उपनिषद, केन उपनिषद, ये सभी संस्कृत के ग्रंथ हैं और इनका अनुवाद ये जर्मन भाषा में कर दिए थे। इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं उन्होंने, ठीक है, उन्होंने वैदिक तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है। ठीक है, वैदिक सभ्यता को, वैदिक तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा। आप यह भी याद रखिए कि लेखक मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने। ऐसा किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। महारानी विक्टोरिया, ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में उन्होंने अपने ऑक्सफोर्ड प्रासाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपीय भाषाओं की तुलना आदि विषय पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किए थे। अब यहाँ क्वेश्चन रह सकता है कि महारानी विक्टोरिया ने अपने ऑक्सफोर्ड प्रासाद में लेखक को कब बुलाए? तो 1868 ईस्वी में। और क्यों बुलाए? तो ऋग्वेद और संस्कृत के साथ यूरोपीय भाषाओं की तुलना करना था, यानी तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक व्याख्यान देना था उन्हें, इस कारण से बुलाए थे। इससे महारानी विक्टोरिया ने उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की, परंतु मैक्स मूलर ने उन्हें त्याग दिया। अब यहाँ क्वेश्चन रहेगा, नाइट की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो लेखक मैक्स मूलर को। और इसी पे घुमा के पूछ दिया जाए, मैक्स मूलर ने कौन सी उपाधि त्याग दी? तो राइट आंसर होगा नाइट। मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि किसने दी? तो महारानी विक्टोरिया ने। किसने दी? महारानी विक्टोरिया ने। इसी एक पॉइंट से कई सारे प्रश्न बन जाएंगे। भारत से हम क्या सीखे? आप यहाँ देख सकते हैं, भारत से हम क्या सीखे। शीर्षक भाषण, भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारी की आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की एक श्रृंखला है। ठीक है, एक श्रृंखला की एक कड़ी है, श्रृंखला की एक कड़ी है ये पूरा भाषण। अब यहाँ क्वेश्चन रह सकता है कि प्रस्तुत पाठ क्या है? ठीक है, तो भाषण है। क्या है? तो भाषण है। इस पाठ का भाषांतरण, ठीक है, इस पाठ का भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती है। विश्व की जो सभ्यता है वह भारत से बोल रहे, भारत से बहुत कुछ सीखती है। खासकर नई पीढ़ी को सीखना चाहिए। अब देखिए नई पीढ़ी को क्या सीखना चाहिए? तो अपने देश तथा उसकी प्राचीन सभ्यता संस्कृति, प्राचीन सभ्यता संस्कृति, ज्ञान साधना, प्रकृति को वैभव आदि की महत्ता का प्रमाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से ग्रहण कर सकते हैं।
नई पीढ़ी जो है इस भाषण से क्या सीख सकते हैं, क्या ग्रहण कर सकते हैं? तो प्राचीन सभ्यता संस्कृति, उसके बाद ज्ञान साधना और प्रकृति, इन सभी के ज्ञान को नई पीढ़ी के बच्चे, नई पीढ़ी के लोग अपनी भारतीय संस्कृति से सीख सकते हैं। लेखक मैक्स मूलर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग नहीं जानेंगे, बल्कि हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि लेखक मैक्स मूलर से संबंधित आपके 10th के एग्ज़ाम में कितने सारे प्रश्न आ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? ठीक है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1823 ईस्वी में। कब हुआ था? 1823 ईस्वी, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। नेक्स्ट है, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? ठीक है, मृत्यु की बात कर ले तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। मृत्यु कब हुई? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के पिता कौन थे? मैक्स मूलर के पिता कौन थे? विलियम मूलर। कौन थे? विलियम मूलर। मैक्स मूलर के पिता कौन थे? विलियम मूलर। नेक्स्ट है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में, जर्मनी के डेसाउ नामक प्रांत में। ठीक है, आप याद रखिए, जर्मनी के डेसाउ नामक प्रांत में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, लेखक मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन कहाँ से किया? संस्कृत का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किए, ऐसा आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा लिप्जिंग विश्वविद्यालय से। कहाँ से? लिप्जिंग विश्वविद्यालय से लेखक ने संस्कृत का अध्ययन किए। नेक्स्ट है, लेखक ने बचपन में निम्न में से कौन सी विद्या ग्रहण की? यानी ये बचपन में ही क्या क्या सीख लिए थे, ऐसा बताना है। तो संगीत सीख लिए थे, ग्रीक भाषा सीख लिए थे, लैटिन भाषा भी वह सीख लिए थे। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, लेखक ने निम्न में से किनका अनुवाद संस्कृत से जर्मन भाषाओं में किया? तो हितोपदेश का अनुवाद किए थे, कंट और केन उपनिषद का अनुवाद भी किए थे, मेघदूत का भी अनुवाद किए थे। यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सभी का अनुवाद लेखक ने ही किए हैं और सबका अनुवाद संस्कृत से जर्मन भाषा में किए हैं। नेक्स्ट है, मैक्स मूलर के अनुसार मानव सभ्यता का मूल स्रोत क्या है? तो क्या हो जाएगा? वैदिक तत्वज्ञान, यानी कि वैदिक ज्ञान। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, वैदिक ज्ञान। नेक्स्ट है, किसने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा? किसने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया ने लेखक मैक्स मूलर को कौन सी उपाधि प्रदान की? महारानी विक्टोरिया ने उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की। क्या हो जाएगा? लेखक को महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट है, लेखक ने कौन सी उपाधि लेने से मना कर दी? लेखक ने कौन सी उपाधि लेने से मना कर दी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नाइट। ठीक है, कौन सी उपाधि? नाइट की उपाधि लेने से मना कर दी। नेक्स्ट है, लेखक मैक्स मूलर ने मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया? मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किए? तो सबका अनुवाद जर्मन भाषा में। जितने भी भारतीय ग्रंथ थे उन सभी का अनुवाद जर्मन भाषा में ही किए थे। निम्न में से कौन हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किए? तो आपको आदमी का नाम बताना है, राइटर का नाम बताना है कि किसने हितोपदेश को संस्कृत से जर्मन कर दिए, उनका ट्रांसलेट किए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लेखक मैक्स मूलर ने। किसने? लेखक मैक्स मूलर ने। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद जर्मन भाषाओं में किया है? निम्न में से कौन केन उपनिषद का अनुवाद जर्मन और ठीक है जर्मन भाषाओं में किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मूलर ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मूलर ने। नेक्स्ट है, प्रस्तुत पाठ का भाषांतरण
किसने किया, प्रस्तुत पाठ का भाषांतरण जो है वह किसने किया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। किसने किया है? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। ठीक है, तुलनात्मक व्याख्यान अर्थात तुलनात्मक अध्ययन किसने किया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मैक्स मूलर ने, लेखक मैक्स मूलर ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। भारत से हम क्या सीखे, क्या है, भारत से हम क्या सीखे, यह क्या है, यह पाठ किस विधा की है, ऐसा आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भाषण है। यह क्या है? भाषण है।